गाइज अब आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बताऊंगा। अफर्मेटिव में क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है वो बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग बनाते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है स्टेटमेंट जिसमें कोई भी निगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, सिंपल स्टेटमेंट होगा। जैसे राम जाता है, मैं जाता हूं, वो जाती है, मैं खाता हूं, वो पीती है, कुछ भी इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे, आई गो, शी गोज, ही गोज, यू गो, वी गो, दे गो, ऐसे सारे सेंटेंस होंगे। गाइस सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, पहले तो स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर आपको बताता हूं सब्जेक्ट होता क्या है। स्ट्रक्चर जो इसका अफर्मेटिव का होता है गाइस, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट क्या होता है पहले हम बताते हैं, फिर आपको V1 बताएंगे, फिर अदर वर्ड्स बताते हैं। सब्जेक्ट गाइस नॉर्मली मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो क्या हो गए, जितने भी नाउन होते हैं, जितना नाउन तो सभी कुछ नाउन है, राम, श्याम, मोहन, टेबल, चेयर, ऑल मैक्सिमम वर्ड्स आर नाउन एक्चुअली। सो नाउन जितने भी है वो सब्जेक्ट होते हैं, राइट। और प्रोनाउन जितने होते हैं वो भी सब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, उसमें हमने प्रोनाउन बताए थे और उसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी बताए थे। फर्स्ट पर्सन में क्या बताया था, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या बताया था, यू। थर्ड में बताया था ही, शी, इट, और कोई भी नाउन, राइट। तो ये प्रोनाउंस बताए थे हमने, और आज भी वही प्रोनाउन यहां पे आ रहे हैं। जो नेम है वो नाउन होता है, बाकी सब प्रोनाउन है, याद रखिएगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल गाइस क्या होता है, बहुवचन, जहां पे एक से अधिक कोई चीज होती है। जैसे हमारे पास ये एक पेन है, एक पेन है तो हम इसको सिंगुलर बोलेंगे, लेकिन ये जब दो हो जाएंगे तो यही प्लूरल कहलाएगा। प्लूरल माने बहुवचन। तो एक से अधिक जब हो जाता है उसको प्लूरल कहते हैं। तो गाइस ये जो लेटर्स हैं, ये वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ में ये रूल लगेगा एस प्लस V1। V1 माने क्या होता है गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है V1 क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल, बेस फॉर्म हमेशा इनके साथ में यूज होती है, प्लूरल के साथ में। बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल के लिए या इन वर्ड्स के लिए यूज होती है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके लिए बेस फॉर्म यूज होती है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता आपको, जितने भी बेस फॉर्म है, जैसे ईट, गो, ईट, सी, प्ले, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, सारे LAUGH, लाफ, ये जितने भी गाइस वर्ड्स लिखे हैं ना, ये सारे जो हमारे डिक्शनरी में बेस वर्ड होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, वो प्लूरल ही कहलाते हैं। जब इनको सिंगुलर बनाना होता है गाइस, तब हम SES लगाते हैं V1 के साथ में, जो आगे आपको बताएंगे। तो इसीलिए इसमें कुछ करना नहीं होता, सिंपल सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट जो भी आपका होता है नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। V1 माने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसीलिए इसको हमको कहते हैं V1। तो ये हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। आई राइट अ लेटर, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, V1 राइट माने लिखना, बेस फॉर्म है। आई राइट अ लेटर, लेटर अदर वर्ड्स में आ गया। तो मैं एक पत्र लिखता हूं, राइट। मैं एक पत्र लिखता हूं इसलिए आया कि अभी आपको बताया था ता है ती है लगेगा लास्ट में। तो जब हिंदी बनाएंगे गाइस, और आपको हमने एक तरीका बताया था कि कभी भी कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो तो इसको हिंदी बनाना हो, तो बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि उस सेंटेंस का वर्ब ढूंढ लीजिए और वर्ब को ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद इधर से नंबरिंग चालू करिए, 1, फिर इधर से चालू करिए 2, 3 और ये 4। और इस तरीके से हम इसकी हिंदी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 नंबर, मैं पत्र, लेटर माने पत्र, एक पत्र, मैं एक पत्र, राइट माने लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। कितना सिंपल है, कोई भी सेंटेंस कितना भी लंबा हो, ये रूल गाइस फॉलो करिए और आप उसकी हिंदी जान सकते हैं। सिर्फ वर्ब को अंडरलाइन करना है। उसके बाद इस तरफ वाले जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको 1, 2, 3 देंगे, उधर वाले, इसके बाद जब ये खत्म होंगे इधर से चालू कर देंगे। अब इसमें एक ही था लेफ्ट में तो 1 नंबर दे दिया, इधर से चालू कर दिया। ऐसे कोई भी इंग्लिश सेंटेंस चाहे कितना बड़ा होगा,
उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, बड़ा अच्छा रूल है। तो आई राइट ए लेटर, इसमें आपका सिंपल तरीका बताया हमने, मैं पत्र लिखता हूं। वी राइट ए लेटर, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, ये प्रोनाउन है, आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। और हम पत्र लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हम एक पत्र लिखते हैं। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। दे राइट ए लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। चिल्ड्रन राइट ए लेटर, बच्चे एक पत्र लिखते हैं। देखिए बच्चे, ये चिल्ड्रन क्यों आया, प्लूरल, चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने बच्चे, तो प्लूरल है ये चाइल्ड का, इसलिए यहां पे आया। तो ये गाइस हमने आपको समझाया पहला स्ट्रक्चर नंबर 1, जिसमें कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ये सब्जेक्ट आएंगे तो क्या होगा कि सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स लग जाएंगे। अदर वर्ड्स में हम लोग गाइस ज्यादातर लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्ट नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस उसमें अदर वर्ड्स में। इसलिए हम लोग उसको कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए अदर वर्ड्स बताते हैं। बाद में हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्बियल्स क्या होते हैं, ये हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी आपको अदर वर्ड्स याद रखना है। अदर वर्ड्स मीन्स जितने भी वर्ड्स इनके अलावा बचेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। तो इसीलिए हम लोग लेटर बच रहा है तो लेटर ले लेंगे, और भी होंगे तो वो सब इसमें आ जाएंगे। जैसे आई राइट लेटर इन द गार्डन, आगे बढ़ गया नहीं? तो इस तरीके से हम लोग अदर वर्ड्स में सारा कुछ आ गया, लेटर भी आ गया, इन द गार्डन भी आ गया, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हमने आपको बताया गाइस स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखिए क्या होता है। इसमें हम लोग ही, शी, इट और कोई भी नाम, नेम एंड सिंगुलर लेते हैं। और इसमें गाइस हमने आपको बताया अभी कि यहां पे हमको जब ये सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट और नाम और सिंगुलर, तो एस या ईएस वर्ब में लगता है V1 की फॉर्म के साथ में। V1 मींस फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की होती है उसमें एस ईएस लगता है, फिर अदर वर्ड से आता है। गाइस यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एस किस में आएगा और ईएस किस में आएगा। इसके लिए भी हमने रूल लिखा है, यहां पे आप ध्यान से पढ़िएगा। रूल फॉर ईएस, ईएस के लिए रूल लिखा है, वो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 जो एंड होते हैं, जो कि समाप्त होते हैं, एंड होते हैं ओ पर, डबल एस पर, एस एच पर, सी एच पर, उनके बाद में हम लोग ईएस लगाते हैं। और एग्जांपल देखिए, GO, ये कहां खत्म हुआ, ओ पर, इसलिए क्या हो जाता है, गोज, GOES गोज। DO डू कहां खत्म हुआ, ओ पर, इसलिए डज हो जाता है। MISS मिस, माने मिस में डबल एस आ गया, तो गाइस डबल एस आ गया, इसलिए यहां पे भी ईएस लग जाएगा। और टीच, TEACH, देखिए CH का रूल लगेगा, तो CH जब आ गया लास्ट में तो इसलिए ईएस लग जाएगा, तो टीचर्स हो जाएगा। और वॉश, WASH, वॉश माने धोना, तो वॉशेस हो जाता है, यहां भी ईएस लग जाता है गाइस। तो ये रूल जो है आपको याद रखना है, इसका ईएस कहां लगेगा। और इसके अलावा जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे उनमें एस लगेगा गाइस। सिंपल तरीका है, देखिए एग्जांपल दिया है, मूव, इसमें ई आया, तो ये तो इसमें नहीं रूल है, तो सीधा एस लगा दिया, मूव्स। राइज, राइजेस। हेट, हेट्स। कम, कम्स। यानी इसके अलावा जितने भी आएंगे उसमें सिंपल हम लोग एस लगा देंगे। तो गाइस ये जो आपको हमने बताया अभी, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और अब हम आपको इसके बाद जो बताएंगे वो निगेटिव बताएंगे। और आपको एक हमने तरीका बता दिया कि यह याद रखिएगा कि जो ये आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं, इनके साथ में सिंपल स्ट्रक्चर फर्स्ट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी एस ईएस नहीं लगता, वो वैसे के वैसे बेस फॉर्म को हम लोग वर्ब के उतार देते हैं। गाइस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे, आगे आपको बताएंगे V1, V2, V3 और V4 के नाम से जानेंगे। हम आपको इसका डिटेल आगे बताएंगे। अभी आपको V1 के बारे में पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ V1 के बारे में पढ़ना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पास्ट पढ़ाएंगे तो वहां V2 आएगा, राइट। तो आप लोग इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के।